It's okay. It's okay. Stop. Stop. Stop, Mama. Stop. 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 हाँ itu लगा रहेगा हाँ बचे अरे वाह आइसक्रीम अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और दिस मैन इज अप इन अ हाउस। ये ऑब्वियसली आपको दिख रहा है पेस्ट कंट्रोल के लिए है। इतना सुबह सुबह मॉर्निंग में इसलिए ताकि हीत और दिया जब तक सो रहे हैं तब तक पूरा काम खत्म हो जाए एंड ये लोग बीच में कहीं पे भी ना आए और जब तक ये लोग उठे तब तक मैं नाश्ता वाश्ता बना के सब रेडी रखूँ। सो एक बार ये खत्म हो जाए फिर मैं अपना नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। वेलकम टू माय चैनल। आज है सैटरडे यानी कि 19 सितंबर और आज हमने करवाया है पेस्ट कंट्रोल। एक्चुअली मिडिल ईस्ट का जो टेम्परेचर है बाहर बहुत गर्मी होती है और घर के अंदर हमेशा एसी ऑन रहता है। इस वजह से यहाँ पे कॉकरोचेस की हर जगह पे प्रॉब्लम रहती है। यूजुअली जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस होता है वो तो साल में एक बार पेस्ट कंट्रोल करवाते ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमें तो करवाना ही पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना कि 6 महीने तक पूरी कॉकरोचेस की प्रॉब्लम चली जाती है, बिल्कुल भी फिर एक जगह पे ज़रा सा भी कॉकरोच नहीं दिखता। सो दैट इज़ गुड फॉर अस क्योंकि हीत और दिया दोनों भी छोटे हैं, उनको नहीं पता चलता कि कॉकरोच को टच नहीं करना है एंड ऑल। सो इसलिए जब हम पेस्ट कंट्रोल करवा लेते हैं तो इट काइंड ऑफ फील्स रिलैक्स्ड कि अब घर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये वाला जो हमने करवाया था वो एक्चुअली सेफर वाला पेस्ट कंट्रोल था, यानी कि इसमें हमें कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हम सब घर पे ही थे और अच्छा था कि ये लोग दोनों सो रहे थे तो तब ये आके करके गया। और वैसे भी इसने सब जगह पे सिर्फ जेल ही डाला है। जो हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया है वो एक्चुअली यहाँ के जो गवर्नमेंट है उससे सर्टिफाइड है कि काफ़ी सेफ है। तो इससे ना प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉब्लम आ सकता है ना छोटे बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग ने बहुत सोच समझ के ये वाला पेस्ट कंट्रोल करवाया ताकि ना मुझे किचन को पूरा खाली करना पड़े, ना वापस भरना पड़े, ना इन लोगों को कहीं बाहर लेके जाने की टेंशन। अब घर पे ये लोग कहीं पे भी छुए करे तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। बहुत ही सेफ वाला पेस्ट कंट्रोल करवाया। सो खैर आज का जो हमारा दिन है वो ऐसे ही रिलैक्स दिन जाने वाला है। आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे वैसे। तो बस अब हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज देखते हैं क्या करते हैं। इट्स काइंड ऑफ चिल डे, नो प्लान्स, नथिंग। इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट। बाय द वे मुझे आपको बताना है कि आप मेरे चैनल पे आए हो और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो गो एंड सब्सक्राइब इट नाउ। बनाओ, कार बनाओ। Oh wow, you made it? Wow.
有那个你要आईस्क्रीम अरे वाव आईस्क्रीम हाँ itu लगा लेंगे हम हाँ પછી अरे वाव आईस्क्रीम तो इन लोगों का नहा धो के सब हो गया। दोपहर का टाइम है, एक्चुअली खाना वगैरह भी हो गया हमारा और इन लोगों को बहुत मजा आ रही है। ये लोग कंटिन्यू है, नहाने के बाद भी ये लोग अभी यही खेल रहे हैं। तो आज देखेंगे हम लोग शाम को, मैं इन लोग को थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने भी लेके जाऊंगी। ऐसे ही बिल्डिंग के नीचे थोड़ा बहुत खेल लेंगे। और क्योंकि अब ये लोग दोपहर में सोए नहीं है तो रात को मैं इनको जल्दी सुला दूंगी, क्योंकि वैसे भी कल वर्किंग डे है और अब जल्दी सो जाओ और जल्दी उठे तो बेटर है। वैसे आज मेरी जो फिंगर है वो मुझे बहुत पेन कर रही है, एक्चुअली 2 दिन से पेन कर रही है और मैंने इसे बहुत अवॉइड किया है। इस फिंगर में मुझे बहुत पेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पस हो गया है। नहीं, ये आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि बर्तन धोने से हुआ है। आई अंडरस्टैंड कि ग्लव्स पहने तो ऐसा नहीं होता है, बट प्रॉब्लम है कि मुझे ग्लव्स पहन के बर्तन धोना पसंद नहीं है। और दूसरी बात कि मैं बर्तन तो काफ़ी टाइम से धो रही हूँ, मे बी ये किसी और रीज़न से हुआ है, बट येस इट्स पेनिंग मी अ लॉट। और बहुत छोटे छोटे काम भी जब करने को होते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है करने को। खाना खाने में डिफ़िकल्टी होती है, आटा गूंदना तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। गर्म पानी में नमक में और थोड़ा मैं फिंगर को टिप करके रखूँ, उसके बाद नेल पेंट लगाने से ये शायद ठीक हो जाए। सो आई ट्राई दैट हैक और देखते हैं कि इससे ये ठीक होता है या नहीं। It's done. निकल गया सब पास। So painful. itu dukeje mama ni kishi ako. It's okay, Mama. Kishi ako. Mommy. Labaw ni. Dukeje mane. Bati yo. हाँ। क्योंकि वीकेंड है और दोपहर का टाइम है, बोर हो रहा था तो हमने सोचा क्यों ना ही कुछ स्पेशल बनाया जाए घर पे। तो आज मैं बना रही हूँ मग केक। तो मैंने यहाँ पे लिया है 3 बड़े स्पून्स यानी 3 टेबल स्पून्स आटा, जिसमें मैंने डाला 3 टेबल स्पून्स शुगर और 2 टेबल स्पून्स कोको पाउडर। और फिर मैंने इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़े चम्मच तेल और 3 बड़े चम्मच दूध। और फिर वापस सबको मिक्स करने के बाद मैंने डाला 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और अब मैंने इसको ओवन में 2 मिनट के लिए रख दिया है और 2 मिनट के बाद मेरा केक रेडी। Hey, what is this? Cake. Cake! Yum yum! Yes! By the way, दिया खा रही है गाठिया और अब वो खाएगी केक। एक्चुअली ये केक मेरी और यश की है। ये लोग थोड़ा थोड़ा चख लेंगे। माइक्रोवेव है ना, कभी कभी ऐसा लगता है वरदान है क्योंकि 2 मिनट में केक बन जाती है। काउचे? एक्चुअली ये एक पूरा मग किसी एक के लिए काफी नहीं है, इसमें से 2 लोग आराम से खा सकते हैं। So, अब हम बना रहे हैं हमारा ओन वर्जन ऑफ सिजलिंग ब्राउनी।
तो हम हमारी गर्मा गर्म कप केक जो है, मग केक जो है, उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं कटोरी में और फिर उसके ऊपर हम डाल देंगे हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। तो फिर ये हो जाएगा हमारा ब्राउनी आइसक्रीम। इससे बेटर वीकेंड क्या हो सकता है जब घर पे बैठे बिठाए हमें सिजलिंग ब्राउनी वाला इफेक्ट मिल रहा हो। वाह, ये दिया का है, दिया का छोटू सा है, बाकी वो सब वेस्ट करेगी। और ये उतावले मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हाँ नहीं तो काउचे, तो काउचे। आइसक्रीम 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 केक। आइसक्रीम आइसक्रीम खाने के पहले इतने उतावले, फाइनली दोनों भी मिल गए इनको, आइसक्रीम भी और केक भी। सो फाइनली हम आए हैं हॉस्पिटल पे और मैं डॉक्टर को दिखा दूंगी, जनरल डॉक्टर को, एंड आई थिंक आई नीड अ पेन किलर ताकि कल मैं वापस फंक्शन कर पाऊँ। बाय द वे, दिया जो है वो ऑलरेडी सो गई है, शी इज स्लीपिंग। एंड मीत यहाँ पे खेल रहा है। सो वंस वी रीच होम तो मैं दिया को उठा के वापस आराम से खाना खिला के फिर सुला दूंगी, क्योंकि ऐसे भूखे पेट उसको नहीं सुलाना है रात में। सो यस, दिस इज इट। वी आर इन द हॉस्पिटल राइट नाउ एंड लेट्स सी व्हाट डॉक्टर हैज टू से। गॉड, आई एम सो टायर्ड, बट फाइनली वी आर होम। और डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि it's not because of any allergy or washing dishes or something, it's because the nail is getting curved और अब वो अंदर grow कर रहा है, तो वो सीधा flesh के अंदर जाके grow कर रहा है, and that's the reason I'm getting this thing. So till the time I would not get my that extra nail removed, तो ये बार बार reoccur होगा. So that's the reason. He said if it would have been allergy of something, तो फिर वो सारे fingers में होता, not only on a specific finger. So I thought maybe. So फिलहाल मैंने एंटीबायोटिक ली है और he has given me some cream to apply and hopefully this should help me because you can see how swollen it is and it's really hurting. ये पूरा मतलब it is having a pulsing effect जो बिल्कुल भी सहन नहीं होता। सो यस, अब हम घर पे आ गए और खिचड़ी खा ली फॉर द सेकेंड टाइम। सो होपफुली कल मेडिसिन खा के इफ माई फिंगर डजंट पेन आई विल गेट बैक टू द वर्क एज यूजुअल। और दिस इज हाउ द डे हैज एंडेड। आई एम सुपर डुपर टायर्ड। दिया ने एक छोटी नैप ले ली एंड शी इज अवेक, बट आई गेस उसको दूध पिलाने के बाद हम वापस सुला देंगे। So this was the day. This is how the typical day looks like with the pain in my finger. But yes, if you like today's vlog, please don't forget to give me a big thumbs up and also don't forget to share it among your friends. And now I'll see you in my next vlog. Till then, bye. See you soon.